सीएम धामी का तूफानी दौरा लगातार जारी है और आज भी 3 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे और 11:30 बजे पौड़ी के धुमाकोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 बजे उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में जनसभा रहेगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की और शाम को 4 बजे हरिद्वार पहुंचने का कार्यक्रम है। बादशाहपुर में जनसभा होगी, रोड शो भी करेंगे यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये तूफानी दौरा लगातार जारी है। हर दिन अलग अलग जगहों पर प्रचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भी 3 विधानसभाओं में प्रचार करने वाले हैं। 2 बजे चिन्याली सौड़ पहुंचेंगे, 11:30 बजे भी उनकी एक जनसभा रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से बड़ी खबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड में 2 रैलियां करेंगी और 12 अप्रैल को प्रियंका गांधी की हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट में रैली होगी। पौड़ी लोकसभा सीट की रैली श्रीनगर या फिर गौचर में हो सकती है। तो कांग्रेस भी लगातार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में प्रियंका गांधी की 2 रैलियां होनी है। 13 अप्रैल को हरिद्वार में रैली होगी और पौड़ी लोकसभा सीट पर भी रैली का कार्यक्रम रखा गया है। तो इन दोनों जगहों पर प्रचार करते हुए दिखाई देंगी प्रियंका गांधी। भारती सकलानी हमारे साथ देहरादून से जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भारती, लगातार धुआंधार प्रचार चल रहा है उत्तराखंड में, क्योंकि 5 की पांचों सीटों पर पहले ही चरण में वोटिंग होनी है। सीएम धामी तूफानी दौरा आज भी उनका रहने वाला है। 3 विधानसभाओं में आज प्रचार करने वाले हैं। बिल्कुल बैक टू बैक देखने को मिल रहा है कि सीएम जो है वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और हर कैंडिडेट के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं आने वाले दिनों की बात करूं तो लगातार स्टार प्रचारक उत्तराखंड में रहने वाले हैं। 11 तारीख से शुरुआत अगर हम करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में, जहां का भूमि पूजन कल हमने देखा कि हो गया है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि इस रैली को रैला बनाना वो चाहती है और लगातार ये बात कहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 23 विधानसभाओं के लिए एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे। इसके अलावा 13 तारीख की अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी आ रही हैं कांग्रेस की तरफ से। साथ ही साथ 13 तारीख के लिए ही प्रस्तावित कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वो 2 दिन के लिए उत्तराखंड आ सकते हैं 13 और 14 तारीख को। हालांकि बीजेपी की कोशिश है कि वो विकासनगर में भी रैली को संबोधित करें, इसलिए उनसे वहां के लिए भी समय मांगा जा रहा है। फिर इसके बात करें अगर हम बसपा सुप्रीमो के भी उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। हरिद्वार में वो जनसभा को संबोधित कर सकती है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में स्टार प्रचारक लगातार ताबड़तोड़ जनसभा, रैली, रोड शो कर सकते हैं उत्तराखंड में। इससे पहले हमने देखा कि रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और उन्होंने वहां पर रैली को संबोधित किया था। कल ही वीके सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने देहरादून में जनसभा को संबोधित किया। आज भी उनकी जनसभा होने जा रही है। यानी कि ये कह सकते हैं शीनम कि लगातार जिस तरीके से पहले ही फेज में उत्तराखंड में 5 सीटों पर यहां पर वोट डाले जाएंगे, तो कोशिश यही है पॉलिटिकल पार्टीज की कि जल्द से जल्द सभी स्टार प्रचारकों को यहां पर बुला लिया जाए और जनसभा को संबोधित करवाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए आपका भारती सकलानी। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार अभियान लगातार जारी है। सोमवार को पौड़ी पहुंचे सीएम धामी ने अनिल बलूनी की बड़ी जीत का दावा किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पौड़ी के चौबट्टा खाल में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए प्रचार किया। सीएम धामी ने कहा कि चुनाव में कहीं कोई भी टक्कर में नहीं है और सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की सभी 5 सीटें बीजेपी जीत रही है। वहीं प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि मेरा जीवन गढ़वाल के विकास के लिए समर्पित रहा है, मैं गढ़वाल के विकास के लिए काम करता रहूंगा। मुकाबला नहीं है, एक तरफा समर्थन है। आप सब लोग मिल रहे हैं, पूरे क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, सब लोगों ने मन बनाया हुआ है इस बार भारी बहुमत से गढ़वाल लोकसभा से अनिल जी को, और हमारी और भी जो 4 सीटें हैं 5 सीटों पर कमल खिलेगा और भारी अंतर से जीतेंगे। कोई मुकाबला नहीं है।
मैं आप लोगों को सिर्फ ये निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं, मुझे एक मौका दीजिए। मैं यहाँ गढ़वाल के लिए, पूरी गढ़वाल लोकसभा के लिए, इस चौबट्टा खाल के लिए, विकास के लिए जो कुछ हो सकता होगा हर कुछ करूंगा। आप लोगों को पता है मैं बड़े गंभीर रूप से बीमार था, मेरी जान लगभग चले गई थी और मैं लौट के आया हूं और मैं आप लोगों को चौबट्टा खाल की जनता को विश्वास दिलाता हूं, मेरा जीवन मिला है, मेरे इस जीवन का क्षण क्षण और मेरे शरीर का कण कण इस गढ़वाल और चौबट्टा खाल के लोगों के लिए काम आएगा। बागेश्वर की जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर करारा हमला किया और कहा कि उनका घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करती थी तो कभी यूसीसी का विरोध करती है और तुष्टीकरण को बढ़ावा देना इनकी नीति है। जो घोषणा पत्र जारी हुआ है वो घोषणा पत्र में उन्होंने कहा, एक तरफ तो हम मोदी जी के नेतृत्व में कह रहे हैं कि सबके लिए समान कानून लाएंगे, सबके लिए समान कानून लाएंगे, और ये कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ हम लागू करेंगे। ऐसा लगता ही नहीं कि कांग्रेस, इतनी पुरानी कांग्रेस ये भ्रमित हो गई है। ये इनका घोषणा पत्र नहीं लगता, ये लगता है कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र ये जारी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ तो कहते थे उत्तराखंड में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इनका ये झूठ का पुलिंदा है। पूर्व सीएम हरीश रावत और हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने रुड़की में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव प्रचार तेज कर लिया और साथ ही रुड़की में सभा को संबोधित किया। विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान वीरेंद्र रावत ने कहा कि दूसरी पार्टी के लोग भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। चुनाव के समय दल बदलू नेता इधर उधर जाते रहते हैं। उदय राज जी जो है वो शामिल हुए हैं पूरी टीम के साथ। तो ये तो मेला लगा रहता है, चुनाव के वक्त लोग आते हैं जाते हैं, और जो लोग गए हैं मैं तो उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ। कोई तंज नहीं किया, मैंने सत्य कहा है, मैंने किसी का नाम लेकर के नहीं कहा है। और मैं आपकी कल्पनाशीलता को प्रणाम करता हूँ कि आपने उस कल्पनाशीलता के चौखटे में एक संगठन को रख दिया। मैंने तो सामान्य बात कही। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने भले ही प्रचार तेज कर दिया हो, लेकिन किसान नेताओं ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की नजरें किसानों पर टिकी हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर किसानों की अहम भूमिका रहने वाली है, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा में 60% इलाका ग्रामीण क्षेत्र है जहां किसानों की पकड़ है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही किसानों को साधने में जुटी हैं। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि किसान अब एकजुट होकर आगे रणनीति तैयार कर रहे हैं और किसान विचार कर रहा है और संगठन के जिम्मेदार लोग भी बैठ रहे और विचार कर रहे। जो विचार बनेगा उसी हिसाब से किसान सबके विचार लेने के बाद ही किसान संगठन अपना निर्णय लेंगे। किसानों का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 7 विपक्षी विधायकों को किसानों ने जिताकर विधानसभा भेजा था, लेकिन वो आज तक किसानों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए और किसानों के किसी धरना प्रदर्शन में भी शामिल नहीं हुए। इसीलिए किसान अब राजनेताओं को समझ चुका है और इस लोकसभा चुनाव में सोच समझकर वोट करेगा। 7 विधायक तो हमने जिता दी हरिद्वार की जनता ने, लेकिन कोई भी विधायक किसानों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। किसानों की समस्याएं बिजली की जो की तू है, कोई बिजली की सरकार ने पेनल्टी माफ नहीं करी, कोई शुल्क नहीं घटाया। समस्याएं जिले की जो की तू है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की वोटिंग है, लेकिन अभी तक किसानों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किसे समर्थन करेंगे। अब बीजेपी और कांग्रेस की नजर इसी बात पर टिकी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। हरिद्वार पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल तक बीजेपी ने विपक्षी दलों के नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं ताकि अब की बार 400 पार में वो भी अपनी आहुति डाल सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और असम से लेकर कच्छ तक पूरे भारत को एक मानती है। नरेश बंसल ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर भी सवाल खड़े किए। लेकर चलेंगे। 19 तारीख तक हमने बड़े दरवाजे खोल रखे हैं उत्तराखंड के अंदर, और क्योंकि अब की बार 400 पार सब कह रहे हैं,
उस 400 पार के यज्ञ में जो अपनी आहुति देना चाहते हैं, हम सबका स्वागत करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड आने वाले हैं और रुद्रपुर के बाद प्रधानमंत्री इस बार ऋषिकेश पहुंचेंगे। सीएम ने सोमवार को भूमि पूजन किया और बीजेपी का दावा है कि 11 अप्रैल की सुबह 10 बजे 1 लाख लोगों की जनसभा ऐतिहासिक होगी। ग्यारह अप्रैल गुरुवार के दिन सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऋषिकेश में पहली चुनावी रैली का मंच तैयार होगा। ऋषिकेश गढ़वाल की 3 लोकसभा क्षेत्रों को जोड़ता है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि हरिद्वार के साथ साथ संदेश पौड़ी और टिहरी में भी जाएगा। प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा ऐतिहासिक रहे, इसीलिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को आईडीपीएल ग्राउंड पहुंचकर भूमि पूजन किया। देवभूमि में उनका स्वागत करेंगे। देवभूमि के लोग जैसा हमेशा करते हैं, वो अपने देवभूमि को अपना परिवार मानते हैं और देवभूमि के लोग भी उनको परिवार की तरह चाहते हैं। इस समय चुनाव का समय है, उन्होंने बहुत किया, अब हम सबकी बारी है, हम सब लोग करेंगे। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार लोकसभा में आता है, जहां बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाली बीजेपी के लिए हरिद्वार में बड़ी जीत हासिल करने की चुनौती है। रैली और हरिद्वार लोकसभा के इंचार्ज कुलदीप कुमार की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से माहौल बदलेगा और यही विश्वास लोकल विधायक और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी है। देखिए, कम से कम 1.25 लाख लोग यहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने आएंगे और ऋषिकेश के अंदर ये चुनावी रैली होने जा रही है। इसके आसपास की जितनी भी विधानसभाएं हैं और मुख्य रूप से जो हमारी लोकसभा हरिद्वार है, इसको हमने इसमें फोकस किया है। उत्तराखंड के प्रति उनका बहुत प्यार है, तो मैं ये कह सकता हूँ इस बार हमारा मार्जिन और ज्यादा होगा और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सामने वाले प्रत्याशी यानी कांग्रेस की, और चूंकि मोदी जी आ रहे हैं फिर तो उनकी जमानत जब्त भी हो सकती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। बीजेपी की चिंता हरिद्वार सीट है, जहां पूर्व सांसद के कार्यकाल के खिलाफ नाराजगी और विधानसभा में कांग्रेस की मजबूत पोजीशन ने बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है और ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की रैली करके बीजेपी यही माहौल बदलना चाहती है। ऋषिकेश से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।